अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये हरियाणा टेट का बुलेटिन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भवानी, ये दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको बताया जा रहा है। गाइडलाइन यानी जिसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग बोर्ड्स वेबसाइट से, ये सारी चीज़ें हैं। क्या फ़ी है, ये सारी चीज़ें और डेट वगैरह सब दिया हुआ है। आइए हम आपको इंडेक्स में दिखाते हैं कि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो आपको यहाँ पर कई पेज मिलेंगे जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट टाइटल है, इसी तरह से डेफिनेशंस है। आज हम दरअसल आपके सामने बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। आपको जो भी मालूमात चाहिए यहाँ पर आप देख लीजिए और उसी के हिसाब से इन पेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप यहाँ आगे बढ़िए तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देख लीजिए, लिखा है एनेक्शन 1, जिसमें क्या है कंटेंट ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है, 4 लेवल 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इन्हीं सिलेबस पर आज चर्चा करेंगे। हम देखेंगे उर्दू के सिलेबस कैसे हैं, उसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का। इसी तरह से मार्कशीट भी आपको एक दिया हुआ है सैंपल का। इसमें आप इसको स्क्रॉल करते जाइएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं हम आपके सिलेबस के बारे में, और वो भी उर्दू सिलेबस के बारे में ही हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं उर्दू में। सबसे पहले टीजीटी वालों के लिए हम बात करेंगे, उसके बाद पीजीटी के। दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। आप ये 100% मान के चलिए, यानी मान के क्या, आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसीलिए आज हम अगर आपको सिलेबस बता देते हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम आपके सामने वीडियोज़ में सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी चैप्टर वाइज ही हम आपको बता सकेंगे। उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होगी और बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। एक दिन में एक एक दो दो तीन तीन भी चैप्टर और इसके बारे में हम बात कर सकेंगे, ताकि आपको तैयारी करने में किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर आपका ये सिलेबस शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये सब सिलेबस ही चल रहे हैं। सिर्फ हम सिलेबस उर्दू के ही यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, उर्दू यहाँ लिखा हुआ है और ये टीजीटी वालों के लिए है। देखिए लिखा ना, इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक उर्दू क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 60 MCQs होंगे और मार्क्स 60 रहेंगे। यहाँ पर नोट करके दे दिया, नोट उर्दू ज़ुबान के निसाब को, यानी टीजीटी HTET लेवल 2 के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। गोया कि उर्दू ज़ुबान के जो सिलेबस होंगे वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा शायरी का है, तो शायरी में क्या क्या पार्ट्स होंगे वो है। दूसरा हिस्सा नस्र का है और तीसरा हिस्सा कवायद पर मबनी है। 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आप हिस्सा अव्वल ही देख लीजिए, यानी जिसका मौजू शायरी है। यहाँ पर सबसे पहले एक नज़्म की तारीफ़ और उसकी अहम अक़साम का मुताला। नज़्म की तारीफ़ कर देनी है, उसके अहम अक़साम में उसकी यानी क्या क्या किस्में हैं उसके बारे में आपको बता देनी है। इसी तरह से गज़ल की तारीफ़ और उसका फ़न, गीत की तारीफ़ और उसका फ़न, दोहे की तारीफ़ और उसका फ़न, निसाब में शामिल शोरा की हयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला। निसाब में अब देख लीजिए जो शामिल हैं क्या क्या हैं उनका। तो यहाँ इन चीज़ों को जान लेने के बाद आपको यहाँ जानना है, जैसे कि 1 नंबर में दिया हमारा वतन जो नज़्म है, इसके बारे में आप जानिए, और चकबस्त के बारे में। इसी तरह से 2 में है दरख्तों से मोहब्बत नज़्म मिदहतुल अख्तर, इनके बारे में। बच्चे की दुआ नज़्म अल्लामा इकबाल के। इसी तरह से हरियाणा का किसान नज़्म इदारा
हरियाणा हर इंसान बराबर है नज़्म मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, बसंत नज़्म है नज़ीर लुधियानवी। 7 नंबर में है कि कलम नज़्म माखूज़, ये लिखा हुआ है जो ये आपको एक किताब में मिल जाएंगे अलग अलग, तो वहाँ से हम आपको बता पाएंगे, आपको समझाएंगे। नील गगन में तारे शरीफ अहमद शरीफ है, उर्दू ज़ुबान हमारी नज़्म माखूज़ है। मट्टी का दया नज़्म अल्ताफ़ हुसैन हाली है। इसी तरह से औरतों का दर्जा नज़्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। सब्र का फल नज़्म मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, जुगनू नज़्म सिकंदर अली वजद। इसी तरह से एक लड़की का गीत नज़्म अख्तर शिरानी है। अब्र बहार है, ये तलुक चंद महरूम के हैं। इसी तरह से अलबेला हरियाणा नज़्म बेकल उत्साही, हिंदू मुसलमान नज़्म तलुक चंद महरूम। यहाँ पर आपको हम सिलेबस एक एक करके इसलिए भी बता रहे हैं कि कई चीज़ें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी, जैसे कौन सी नज़्म है, उसके राइटर कौन है, या फिर कौन सी नज़्म के लिखने वाले कौन हैं, और वो किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए तो एक देहाती लड़की का गीत, यहाँ पर देखिए ये है ना गीत लिखा हुआ है अख्तर शिरानी, तो इसका मतलब है कि ये नज़्म लेकिन है क्या, इसकी सिर्फ गीत है और इसके राइटर हैं अख्तर शिरानी। इसी तरह से एक नज़्म है एक पौधा और घास, नज़्म इस्माइल मराठी है। दोहे है कबीर के इसमें शामिल, वो जो है पढ़ेंगे। बहार के दिन नज़्म अफसर मराठी है। हमद है जो नज़्म है इस्माइल मराठी है। नेकी और बदी नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म। इसी तरह से अब यहाँ से शुरू है गज़ल, तो गज़ल में क्या है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये मीर तकी मीर इसके राइटर हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये भी गज़ल है, मिर्ज़ा गालिब इसके राइटर हैं। पहाड़ और गिलहरी जो नज़्म है इकबाल इसके राइटर हैं। ए शरीफ इंसानों नज़्म है साहिर लुधियानवी इसके राइटर हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म बशर नवाज़ की नज़्म है। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस आंसर्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहीं से पूछे जाएंगे। अब हिस्सा 2 में देख लीजिए, जिसका मौजू नस्र है, यानी नस्र में क्या क्या है, उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा से मुताल्लिक़ अहम नज़रियात, मज़मून की तारीफ़ और उसके अहम अज्ज़ा, अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना, कहानी की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, मुकालमे की तारीफ़ और उसका फ़न, ड्रामे की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, इंशाइया की तारीफ़ और उसका फ़न, आप बीती खुदनविश्त की तारीफ़ और उसका फ़न। यानी नस्र में इतनी चीज़ें हम देखेंगे। और अब यहाँ पे आपको देखना है कि शामिल निसाब नस्र निगारों की हयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला भी आप इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है पतंग, एक कहानी है जो इदारा यानी किताब में शामिल है, इदारे की तरफ से। हरियाणा की ग्राम पंचायत ये भी शामिल है, यानी हाली पानीपती ये भी। अपना काम खुद करो, कौनैन, इसी तरह से सादगी, इसी तरह से कोलतार, चांद बीबी। और उसके बाद है सोने का चूहा, पैदल से हवाई जहाज़ तक, मौजू मौका परस्त, परिंदों का शैदाई, चिड़ियाघर की सैर, हरियाणा की कौमी विरासत, पगड़ी हरियाणा की शान। इसके बाद है खद्दर का कफन, ख्वाजा अहमद अब्बास इसके राइटर हैं। लोकगीत, इसी तरह से एम.एस. सबा लक्ष्मी है ना, सबा लक्ष्मी है। उसके बाद गारा है वो सुबह कभी तो आएगी, आप बीती ये है सलमा इसके राइटर हैं। मिर्च नामा इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का। सैयद मुश्ताक अली, इसी तरह से यहाँ पर गेट, पहली जंग आज़ादी का पहला सिपहसालार, चूं चूं बेगम। उसके बाद है इब्न सीना। उसके बाद आओ पेड़ लगाएं, यानी ये माहौल से मुताल्लिक़ है। उसके बाद है मेवात का समाजी निज़ाम। उसके बाद है आज़ाद हिंद फ़ौज का जाबाज सिपाही सालेहा आबिद हुसैन। इसी तरह से बहादुर शाह का हाथी, मीर बाकर अली दहलवी इसके राइटर हैं। नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चिड़ियाघर की सैर ऊपर भी आ चुका है। एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके राइटर हैं। सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र, ये तर्जमा है, तो इसका मतलब है तर्जमा निगारी से भी वाक़फ़ियत आपको होनी चाहिए। यहाँ पर है कि
कहावतों की कहानी, ये इसके राइटर हैं फ़रक़त काकोरवी। मज़मून है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। तर्जमा किया है मोहम्मद मुजीब ने। इसी तरह से मसनूई सैयारा है, मुल्ला नसीरुद्दीन है। अहमद जमाल पाशा इसके राइटर हैं। वक्त, जिसके राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। गैर तदरीसी इक़्तिबास यानी अनसीन पैसेज भी आपको मिलेंगे उसमें मज़मून के रूप में। बेतकल्लुफ़ी इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। ये आप ज़रूर देख लीजिए, इनको भी हमने पढ़ाया हुआ है पहले से। ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, सैयद एहतशाम हुसैन इसके राइटर हैं। खुदा के नाम ख़त, स्पेनी लोक कहानी, हमारे उर्दू में इसका तर्जमा किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मज़मून है, आपकी किताब में शामिल है, इसको भी आप देखना है। आदमी की कहानी, मोहम्मद मुजीब इसके राइटर हैं। इंटरनेट, इसी तरह से नई रोशनी, ये एक मुकालमा है। रज़िया सुल्तान, ये भी मज़मून है। काठ का घोड़ा, रतन सिंह का एक मज़मून है। इसी तरह से कारतूस ड्रामा है हबीब तनवीर का। इतने जो सिलेबस में इतनी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। इसी तरह से बढ़िए, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हिस्सा सोम है मौजू कवायद। जो आपको क्या क्या इसमें कवायद में पढ़ने हैं वो आप देखिए। हरूफ तहज्जी क्या है? जज़्म, तशदीद, तनवीन, इस्म, ज़मीर, सिफ़त और फ़ेल वग़ैरह। मुहावरे, कहावतें, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा और मुतज़ाद। यानी कवायद में इतनी चीज़ें आपको कवर करनी हैं, जो बहुत जल्द कवर हो जाएगा। अगर हम इसके लिए कह लीजिए कि एक वीडियो में चाहें तो वो भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इतना तवील वीडियो नहीं देखते हैं। आप अगर चाहेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। नोट दिया है कि मुंदरजा बाला निसाब जमात 6 से 10वीं तक की NCERT की किताब जान पहचान हिस्सा 1 से 5 से माखूज़ है। अब देख लीजिए, इन्हीं किताबों को हम आपके सामने रखेंगे और उसी से आपकी तैयारी कराएंगे। यानी जान पहचान और 6 से 8 तक की किताब से ही हम आपके सामने पेश करेंगे। सवालात उन्हीं असबाक पर मबनी होंगे। साफ़ कर दिया है, क्लियर कर दिया है TGT वालों के लिए। अब आइए PGT वालों के लिए भी हम यहाँ पर देखें कि उनके सिलेबस क्या हैं, ताकि वो भी तैयारी कर पाएँ बहुत इजी वे में, उनके लिए भी आसानी हो। हम यहाँ पर इतना तवील तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, उनका भी उसी तरह से लिखा है। 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस होंगे। उर्दू ज़ुबान के निसाब को PGT यानी HTET लेवल 3 के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा शायरी का है, जबकि दूसरा हिस्सा नस्र का, तीसरा हिस्सा कवायद पर मबनी है। यहाँ पर भी तकरीबन सेम चीज़ें दी गई हैं, कुछ इसमें ऐड कर दिया गया बस। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो हम TGT वालों के लिए बताएंगे वो आप भी देखिए, आपके लिए भी ज़रूरी है। बस जो आप में ऐड है उसके लिए अलग से हम बात कर लेंगे। नज़्म की तारीफ़ वहाँ पर भी है, यहाँ भी है। गीत की तारीफ़ और उसका फ़न भी है। गज़ल की तारीफ़, उसका फ़न भी है। मसनवी की तारीफ़ और उसका फ़न भी है। कसीदे की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, मरसिया की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, रुबाई की तारीफ़ और उसका फ़न, ये सब जो है एक दो इसमें ऐड हुआ। मसनवी, इसी तरह कसीदा, मरसिया ये ऐड हुआ है, लेकिन उसमें नहीं है। तो निसाब में शोरा की हयात व खिदमत और तख्लीक़ात का मुताला वो भी करना है। तो अब देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुसलमान, एक देहाती लड़की का गीत, बहादुर बनो, ये सब ऊपर भी आया हुआ है। यहाँ पर भी है एक पौधा और घास। तो इस तरह से जो चीज़ें TGT में है वो PGT वालों को अलग से हम PGT करके नहीं बताएंगे, बल्कि सेम ही चलेगा। और जो अलग है उसको भी हम कर देंगे, बता देंगे आपको। इस तरह से आप भी तैयारी कर सकेंगे। जो इसमें बढ़ा हुआ है, आप ये ना समझें कि आपको हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ आप नस्र में आ गए हैं, हिस्सा 2 में, तो नस्र में देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई हैं, बढ़ा दिया है। वहाँ पर 2 लाइन में था, यहाँ पे 4-5 लाइन में है। इसमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा हुआ, तो उन चीज़ों को भी हम करेंगे। जैसे कहावत की तारीफ़ और उसका फ़न है, खाका निगारी की तारीफ़ उसका फ़न, मुकालमा की तारीफ़ उसका फ़न, ड्रामा की तारीफ़ उसका फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, दास्तान की तारीफ़ और उसके अहम अज्ज़ा,
यहाँ पर बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पेश करेंगे, एक एक वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, इसके मुताबिक ही आप चल सकें। अब उसके बाद है हिस्सा 100, मौजू है क़वाइद। यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों का तज़किरा है, इसमें ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल वग़ैरह कुछ अलग नहीं है। इल्म बयान और इल्म बदी की अहम अक़साम जैसे तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज़ मुरसल, सनअत तज़ाद, हुस्न तालील, तजाहुल आरिफ़ाना, तलमीह, मुबालग़ा और ईहाम, इतनी चीज़ों को यहाँ पर बढ़ा दिया है। इस पर हम बात करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर नोट दे करके बताया कि मुंदरजा बाला निसाब जमात 9वीं और 10वीं की किताब जान पहचान हिस्सा 4 और 5। जान पहचान याद रखिए, किताब जो 9वीं और 10वीं में आप पढ़ते हैं उसमें, और 11वीं और 12वीं की जमात गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू, ये 3 किताब है, NCERT से माखूज़ है। सवालात इन्हीं असबाक़ पर मबनी होंगे। पहली किताब है जान पहचान, दूसरी किताब है गुलिस्तान अदब और तीसरी किताब है ख़याबान उर्दू। इन तीनों किताब से ही ये असबाक़ लिए गए हैं और उन तीनों किताब के ही असबाक़ और उसके क्वेश्चंस हम आपके सामने सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।